दोस्तों, तो अब हम लोग जो चीज चालू करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन मतलब बेसिकली क्या है? द एक्सिलरेशन ऑफ अ पार्टिकल is constant throughout। समझ में आया? पार्टिकल का जो एक्सिलरेशन होगा वो हमारा पूरा मोशन के दौरान जो है वो हमारा कांस्टेंट है। सो ए इज बेसिकली कांस्टेंट। ठीक है। सो मान लो a particle starts from x equals to 0 at t equals to 0। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है मान लो u, कांस्टेंट एक्सिलरेशन इसका है मान लो a। इसका जो कांस्टेंट एक्सिलरेशन है वो मान लो है a। और ये अगर हमें दिया हुआ है राइट, और एट टाइम t क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी है v। ओके। और डिस्प्लेसमेंट मान लो है x। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है मान लो x। तो हम तीन रिलेशन जो है वो यहां पर डिराइव कर सकते हैं। तो वो तीन रिलेशन क्या क्या है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये हमारा पहला रिलेशन है। दूसरा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा रिलेशन है। और तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax, ये हमारा तीसरा रिलेशन है। ये तीनों को कंबाइन करके मैं बोलता हूं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। Equation of uniformly accelerated motion. So v equals to u plus at, x equals to ut plus half at square, and v square equals to u square plus twice ax. Okay? समझ में आया? So how to prove? मैं दो टेक्निक से इसको प्रूफ करने वाला हूं। तो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट मेथड। क्या है पहला मेथड? ध्यान दो, ए इज कांस्टेंट, मानते हो या नहीं? तो ए अगर कांस्टेंट है तो ए इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल्स टू ए एवरेज, और वो हमारा ए है। यानी क्योंकि हमारा एक्सिलरेशन कांस्टेंट है तो जो हमारा एवरेज वैल्यू होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही होगा, क्योंकि ए का तो वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ है दैट इज v माइनस u। और इनिशियली t मेरा 0 था और फाइनली t मेरा t है, तो ऑब्वियस सी बात है जो चेंज इन टाइम है वो है मेरे पास t, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सिलरेशन
I can say v minus u by t, that must be equals to a. So v minus u is equals to at. So v can be written as u plus at. v can be written as u plus at. राइट, समझ में आया? तो ये हमारा पहला इक्वेशन जो है वो हमारा डिराइव हो गया है। अब दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितना है? u। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू v। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है u और फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास v। तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज वेलोसिटी मैं क्या लिख सकता हूं? v average can be written as initial plus final by 2। ये हमेशा हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में हम लिख सकते हैं। ये क्यों लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे, वो विथ टाइम तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में लीनियर वेरिएशन है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम के साथ हमारा नॉन लीनियर वेरिएशन होता तब हम लोग ये वाला चीज को नहीं लिख सकते हैं। तब किस तरीके से करना है उसके रिगार्डिंग भी हम पूरा बातचीत करेंगे। लेकिन क्योंकि v हमारा जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ लीनियरली हमारा बदल रहा है, तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है उसको हम लोग इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 लिख सकते हैं। राइट? सो जो हमारा v एवरेज आएगा, ध्यान देना, v इक्वल्स टू u प्लस at। सो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास u प्लस at बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू x। ये एवरेज वेलोसिटी के साथ t टाइम तक मोशन चला है, तो जो मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं x, दैट कैन बी रिटन एज v एवरेज इनटू t। तो सिंपल सी बात है, x कैन बी रिटन एज u प्लस at बाई 2 इंटू t। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन जो है वो हमारा वैलिड हो गया है। अच्छा, मैं वापस एक बार याद दिला दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं वो चीज को। लीनियर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए मैं ये चीज लिख पाया था। अदरवाइज इन जनरल इसको लिख मत डालना, वो पक्के से गलत होगा, 120% गलत होगा अगर नॉन लीनियर वेरिएशन है। बट अभी हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस कारण पे हम नॉन लीनियर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट ये गलत तो पक्के से होने वाला है अगर हम क्या करेंगे, नॉन लीनियर के केस में ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो। ठीक है, राइट। एवरेज वेलोसिटी का केवल एक ही फंडा है, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये वाला उसका कॉरोलरी है, ठीक है, वो लकीली आता है, दैट्स इट। अच्छा, अब तीसरा रिलेशन कहां से आएगा? ध्यान देना, यहां पर हमारे पास जिंदगी का दुश्मन जो है वो है मेरे पास टी। मैं टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, राइट? अच्छा, ध्यान देना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यानी v माइनस u मैं लिख सकता हूं at। ये पहला इक्वेशन है।
और दूसरा v एवरेज इज इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2, बट v एवरेज कैन बी रिटन एज x बाई t, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो यहां से मैं लिख सकता हूं v प्लस u इक्वल्स टू 2x बाई टी। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गया है। मुझे दुश्मनी किसके साथ निभानी है? ऑब्वियस सी बात है, टाइम के साथ। तो टाइम के साथ अगर मुझे दुश्मनी को निभानी है तो सिंपली इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यानी v माइनस यू इंटू वी प्लस यू इज इक्वल्स टू 80 इंटू 2x बाई टी, दैट इज इक्वल्स टू 2ax। तो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ax। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रूविंग द थ्री लॉज ऑफ इक्वेशन। ये वाला तरीका बेसिकली हम 9th 10th पे डिराइव करते हैं, क्योंकि 9th 10th में हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होती है। अब हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड मेथड। अच्छा, एक्सीलरेशन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सीलरेशन ए कैन बी रिटन एज dv by dt, right? So dv can be written as a into dt। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रल dv is equals to integral a dt। नाउ t इक्वल्स टू 0 पर इसका वैल्यू है u और टाइम t पर इसका वैल्यू है v। तो इंटीग्रल dv इज नथिंग बट v, लिमिट पुट करूंगा तो आ जाएगा v माइनस यू, और a क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रल dt इज सिंपली t, तो दिस विल बी इक्वल्स टू at। तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस at, सिंपल इंटीग्रेशन। ना दूसरा v हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt। v हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt। तो दोस्तों dx बाई dt का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा u प्लस at। हमने अभी अभी डिराइव किए हैं v का वैल्यू। अब dt से उधर मल्टीप्लाई कर डालो, तो dx इज इक्वल्स टू ut प्लस at इंटू dt, राइट? सो इंटीग्रल dx कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? इनिशियली तो 0 पे था, ठीक है। u कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर u इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 टू t, a कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर t dt फ्रॉम 0 टू t, राइट? कैन बी इजीली रिटन। सो ये हो जाएगा मेरे पास x, ये हो जाएगा मेरे पास ut, ये हो जाएगा मेरे पास हाफ at स्क्वायर। x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अंडरस्टूड? आई होप ये समझा है, राइट? अब तीसरा रिलेशन डिराइव करने के लिए a का एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी हमारे पास। a क्या होता है? v dv by dx। तो उसको अगर मैं अप्लाई करूं तो a इज इक्वल्स टू v dv by dx, राइट? सो v dv is equals to a dx, right?
सो इंटीग्रल वीडीवी ए तो हमारा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर dx। इनिशियली जब x 0 था तो वेलोसिटी का वैल्यू था u, और फाइनली जब x का वैल्यू x हो जाएगा वेलोसिटी विल बी v। नाउ इंटीग्रल vdv इज नथिंग बट v स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? u से v तक, और ये मेरे पास आ जाएगा ax। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू ax। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ax। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। ये होगा हमारे पास तीसरा रिलेशन। तो हम दो मेथड से डिराइव किए हैं, और एक तरीका भी है, उसको हम ग्राफिकल मेथड बोलेंगे, बट राइट नाउ हम पहले उस बात को समझते नहीं है, क्योंकि ग्राफ हम बाद में करेंगे। राइट नाउ मैथमेटिकली न्यूमेरिकली हम ये जो तीन इक्वेशन है, और ये तीन हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ओके, आई होप ये वाला पार्ट हमें परफेक्टली समझ में आया है। और ये जो तीन इक्वेशन होगा, यही हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन का जो पार्ट है उसका प्रॉपर बिल्डिंग ब्लॉक है। हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। इसमें मेन तो हमारे पास क्वेश्चन ही है, लेकिन अल्टीमेटली इक्वेशन जो है वो तो ये तीन ही इस्तेमाल होने वाला है। कोई चौथा इक्वेशन हमारा गेम में नहीं आने वाला है। ओके।